कैलकुलस का। और अवेलेबल रहे, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन आपको नहीं लेना है। चलिए हम लोग शुरू करेंगे कैलकुलस में। हिंदी में अगर बोलेंगे इसको तो लिमिट का मतलब क्या होता है? सीमा। जैसे बोलते हैं अपने लिमिट में रहो, यानी अपने सीमा के अंदर रहिए, लिमिट से बाहर मत। हाँ, डोंट क्रॉस योर लिमिट, मतलब अपने लिमिट को आप पार ना करें, अपने के अंदर रहें। जो आपको फाउंडेशन बताया गया है, जिस तरह से कहा गया है उस तरह से आप रहें। तो लिमिट का मतलब यहाँ पर होता है हिंदी में सीमा। इंग्लिश में क्या होगा लिमिट का मतलब? यहाँ भी कुछ सीमा से ही रिलेटेड होगा। देखेंगे ध्यान से, व्हाट इज नहीं। इसको समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन लेते हैं, कंसीडर ए फंक्शन। कंसीडर करना मतलब होता है मानना। लेट भी कर सकते हैं, कंसीडर कर। तो कंसीडर मान लेते हैं एक फंक्शन हमारे पास है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। मान लीजिए हमारे पास ये एक फंक्शन है एट एक्स बराबर वन। देखिए तो जरा ध्यान से, अगर एक्स का मान वन रख देंगे तो क्या होगा इस फंक्शन का? देखिए तो एफ वन, यानी वन का स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय वन माइनस वन, यानी वन वन डिवाइडेड वन माइनस वन, यानी बाय जीरो। यानी ऊपर भी जीरो और नीचे भी जीरो। क्या करें, जीरो को जीरो से काट दें? नहीं, नेवर। दिस फॉर्म इज कॉल्ड मीनिंगलेस फॉर्म। इसका मतलब क्या है? ये मीनिंगलेस है। जीरो बाय जीरो, जीरो को जीरो से डिवाइड कीजिए, कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो दिस इज कॉल्ड, या दिस फॉर्म इज कॉल्ड, जीरो को जीरो से कैसे डिवाइड करेंगे? मीनिंगलेस। इसका मतलब ही नहीं बनता है। तो क्या लिखेंगे? दिस फॉर्म इज कॉल्ड मीनिंगलेस। मीनिंगलेस मतलब इसका मीनिंग ही नहीं है, जीरो बाय जीरो कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, अनडिफाइंड बिल्कुल नहीं, अनडिफाइंड नहीं। तो दिस फॉर्म इज कॉल्ड मीनिंगलेस, या इसी को बोलते हैं हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म। मतलब हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, कह नहीं सकते हैं कि क्या होगा इसके बारे में। जीरो बाई जीरो को काट नहीं सकते हैं, जीरो को जीरो से भाग देना कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। तो इसको या तो हम्म हाँ, अभी सोच रहे हैं हम लोग इसी फॉर्म का भी खत्म। ध्यान से देखिए तो। और नहीं, जीरो बिल्कुल नहीं हो सकता, नेवर। इसको हम लोग बोलेंगे मीनिंगलेस फॉर्म या इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसको हम लोग बोलेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म, मतलब इसमें डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि क्या होने जा रहा है आगे। तो मीनिंगलेस फॉर्म या तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो अब इस फॉर्म खत्म कैसे करेंगे? कहने का मतलब ये हुआ। हाँ बोलो। नहीं नहीं, देखिए आप पहले भी ऐसा नहीं करते थे। पहले अगर जीरो से भाग देना होता था तो ये अनडिफाइंड पहले भी होता था और अभी भी होता था। हाँ, जीरो बटे कुछ होता था तो हम लोग जीरो लिखते थे। ये सुनो कि अगर एक जीरो रुपया तुम्हारे पास है, ठीक है, आप दो आदमी में बांटना है, तो एक आदमी को कितना रुपया मिलेगा? जीरो रुपया। वही तो हुआ, वही तो जीरो का। इसका मतलब ये हुआ कि जीरो को भाग तो दे सकते हैं किसी चीज से, लेकिन जीरो से किसी चीज को भाग नहीं दे सकते। अब जैसे इसको समझो, एक को भाग दिया चार से,
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एक को चार भाग में बांटना। ऐ- ऐसे समझो, एक को पहले भाग दिया दो से, इसका मतलब दो आदमी बांटना, 0.5 रुपया मिलेगा। अच्छा, एक को भाग दिया देखो चार से, इसका मतलब एक को चार भाग, मतलब कितना मिलेगा आपको? मतलब मिलेगा 0.2। अब एक को आठ भाग में बांटना, एक बट जीरो, ऐसा आया। अब अगर अब एक को आठ भाग में बांटा, घट के फिर चार भाग में बांटा, घट, तो अब जब एक को एक भाग में बांटेंगे तो कितना आएगा? वन। अब जब एक को जीरो भाग में बांटेंगे तो कितना आएगा बोलो तो? 1 रुपया है और जीरो आदमी में बांटना है। इसको डिफाइन कर सकते हैं, 1 रुपये को जीरो आदमी में बांटना, कोई डेफिनेशन ही नहीं बन रहा है। जब आदमी ही नहीं है तो बटेगा कहाँ से? इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं अनडिफाइंड ऑफ। कहने का मतलब 1 रुपये को आठ आदमी बांट सकते हैं, 1 रुपये को चार आदमी बांट सकते हैं, 1 रुपये को दो आदमी बांट सकते हैं, 1 रुपये को एक आदमी बांट, 1 रुपये को जीरो आदमी में कैसे बांटेंगे? तो अनडिफाइंड। चलिए, जीरो नीचे लिखेंगे यहाँ पर देखिए। चलिए, दो बात आपको हम लिख देते हैं। अच्छा अच्छा, एक मिनट सेंड कर देते हैं। ओ, अच्छा, ठीक है। चलिए ठीक है, हम जरा सबको सेंड कीजिए। चलिए, तो ये जो फॉर्म आया हमारा 0/0, दिस फॉर्म इज कॉल्ड मीनिंग। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे कॉपी छोड़, रिकॉर्डिंग बाद में रहेगा ही, बाद में लिख लीजिएगा, समझ लीजिए। दिस फॉर्म इज कॉल्ड मीनिंगलेस फॉर्म, इसको बोलेंगे मतलब विहीन, यानी मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब नहीं बनता, 0/0। और ये इसी का नाम दूसरा क्या है? दूसरा नाम, जैसे एक आदमी का दो नाम होता है, तो इसका दूसरा नाम है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। मतलब इसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि क्या होगा, 0/0 का मतलब क्या बन रहा है। तो अब देखिए, अगर हमारे पास x बराबर वन ना हो के, अब जरा से मेरी बात को समझिएगा, x बराबर अगर वन ना होता है, वन के अलावा कुछ होता है, वन से थोड़ा बड़ा या वन से थोड़ा छोटा होता है, तो देखते हैं ये फंक्शन कैसा बिहेव करता है और इसका क्या मान आता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, x जीरो होगा तो वन वन कट के वन हो जाएगा, जीरो होगा तो वन हो जाएगा, जीरो पर तो डिफाइंड होगा, वन पर नहीं। चलिए, तो क्या करते हैं हम लोग ना, इस फंक्शन को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। ध्यान से मेरी बात को समझिए। तो ऊपर क्या लिख सकते हैं देखो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। तो नीचे क्या हो गया देखो, एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल, और ये हो गया एक्स प्लस वन। तो इसका मतलब हमारे पास जो फाइनली आ गया एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन। कहने का मतलब इसको लिखिए या इसको लिखिए, दोनों की बात बराबर है आपस में। तो अब आते हैं हम लोग केस नंबर वन पर, देखिए केस नंबर। हाँ बिल्कुल सही आपने कहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए, यहाँ पर जब एक का मान 0/0 आ रहा है, तो यहाँ भी एक का मान वन पर डिफाइंड नहीं होगा। हालांकि आपको नजर आ रहा है कि सर यहाँ पर अगर एक मान वन रख देंगे तो टू आ जाएगा। जब यहाँ डिफाइंड नहीं हो तो फिर ये फंक्शन यहाँ पर भी डिफाइंड नहीं होगा। हालांकि इसी को तोड़ के ना आगे लिखे हम लोग, तो एक्स का मान वन यहाँ पर कभी भी नहीं लिख सकते। हाँ, ये ठीक है कि एक्स का मान जब यहाँ वन रख रहे हैं तो टू आ जा रहा है, लेकिन जब यहाँ पर डिफाइन नहीं हो रहा मेन फंक्शन में, तो इसमें भी डिफाइन नहीं होगा। तो अब हम लोग चेक करते हैं केस नंबर वन में, व्हेन x is slightly greater than वन। यानी इस बार क्या कह रहे हैं हम लोग कि मान के देखते हैं कि x का मान जब वन से थोड़ा सा बड़ा हो, देखो
जरा थोड़ा सा बड़ा होगा तो क्या हो सकता है एक्स का वन 1.1। देखिए 1.1 जैसे हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर यहाँ पर जीरो, यहाँ पर तो वन से बड़ा का मतलब इस तरफ जाएंगे, इस तरफ मूव करेंगे तो 1.1 1.1। तो देन देखिए तो क्या होगा, देन एफ एक्स बराबर, तो एफ एक्स हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पर एक्स है, तो एफ एक्स का मान क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे 1.1। तो जवाब आएगा 1.1 और प्लस में 1 तो आएगा 2.1। आप बोलेंगे सर यहाँ पर मान रखे तो आप निकाल दिए 2.1, क्या ये मान अगर यहाँ पर रखेंगे तो क्या 2.1 आएगा? यस, यहाँ भी रखेंगे तो 2.1 ही आएगा। आपको हम एक चेक करके दिखाते हैं। देखिए एक हम चेक करके दिखाएंगे, बाकी सब नहीं दिखाएंगे। जो मान हम यहाँ पर रखेंगे वही मान यहाँ पर रखेंगे, सेम वैल्यू आएगा। देखिए एफ एक्स बराबर क्या रख दिया हम लोगों ने 1.1, इसको ध्यान से समझिएगा, माइक अभी को राउंड में करेंगे तो 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे 1.1 माइनस 1। तो ऊपर देखिए तो 1.1 यानी 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर होगा 121, तो 121 हो गया और दो अंक के बाद डेसिमल, तो दो अंक के बाद डेसिमल माइनस में 1 कर दिया डिवाइडेड बाय, देखिए 1.1 में से 1 घटा दिया तो 0.1 बच गया 1.1 में 1 घटा दिया तो 0.1। तो या ऊपर आ गया देखिए 0.21 और नीचे आ गया 0. दोनों तरफ जीरो बना के डेसिमल हटा दीजिए तो हो गया 21/10, ये हो गया 2.1। तो देखिए आ गया 2.1। कहने का मतलब अगर x का मान 1.1 है तो एफ एक्स का मान आ रहा है 2.1, चाहे आप इस फंक्शन में रखिए चाहे आप यहाँ रखिए, दोनों ही कंडीशन में कितना आ रहा है 2.1। अच्छा जब x का मान देखिए तो 1.01 है, आप बोलिए ये वाला जो x का मान है ये तो 1 के और ज्यादा करीब है, 1.01। तो देन एफ एक्स का मान क्या आएगा देखिए तो एफ एक्स मतलब 2.01, यानी एफ एक्स का मान क्या आ रहा है, देखिए एक्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन, यानी एक्स का मान जो है वन से थोड़ा सा बड़ा, वन पर तो देख रहे डिफाइन नहीं है लेकिन वन से थोड़ा सा बड़ा मान चेक करते हैं। तो एक्स का मान जब क्या हो जाए देखिए 0.001, देन देखिए तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर एफ एक्स का मान आ जाएगा, एफ एक्स का मान आ जाएगा 2.001। तो अब क्या देख रहे हैं हम लोग कि जैसे जैसे हम एक्स का मान वन के करीब लेके जा रहे हैं, जब एक्स का मान 1.1 1.01 और करीब 1.001 और करीब, तो जैसे जैसे हम लोग एक्स का मान वन के करीब लेके जा रहे हैं वैसे वैसे एफ एक्स का मान जो मेन फंक्शन है उसका मान टू के करीब आ रहा है। यहाँ पर 2.1 आया, 2.01 आया, यहाँ पर 2.00। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग एक्स का मान बढ़ाते रहे और 1.0000001 लिख देंगे तो देन एफ एक्स का मान जो होगा, जो मेन फंक्शन हमारा हो जाएगा वो होगा 2.00001। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन एक्स अप्रोचेस टू वन, यानी जब एक्स का मान करीब पहुंच जाता है किसके, वन के, देन एफ एक्स अप्रोचेस टू टू, टू नहीं होता लेकिन टू के करीब पहुंच जाता है। देखिए जब एक्स का मान वन के करीब होता है एफ एक्स का मान क्या होता है, टू के करीब होता है। थोड़ा सा डाउन करते हैं तो यहाँ लिखेंगे कंक्लूजन, एक्स अप्रोचेस टू, या व्हेन द वैल्यू ऑफ x approaches to 1, then the value of fx, नहीं दिख रहा है अभी दिखेगा, then the value of fx approaches to 2। देखिए जैसे हम क्या करते हैं, when the value of x approaches to 1 then value of fx क्या होता है, दो के करीब पहुंच जाता है। यानी जैसे हम लोग x का मान 1 के करीब कर देते हैं तो y fx का मान क्या होता है, 2 के करीब हो जाता है। तो देखिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए इसको पूरे को हम लोग नोटेशन में लिखना चाह रहे हैं, पूरे को नोटेशन में कैसे लिखेंगे, अप्रोच मतलब पहुंचना, जैसे कहीं अप्रोच करना, अप्रोच करना मतलब क्या, पहुंच जाना वहां तक। यहाँ पर ये लाइन यहाँ से लिखा के ऊपर लिख रहे हैं। हाँ बोलो। हम्म, हम्म, हाँ तो यहाँ पर
एक्स प्लस वन, हाँ। हाँ बिल्कुल जो, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जैसे एक्स का मान रखा गया 1.01, 1.01, तो यहाँ रखेंगे 1.01, तो आएगा 2.01, जुड़ जाएगा। जैसे एक्स का मान 1 रहेगा तो 1 लिखेंगे, 2 रहेगा तो 2 लिखेंगे, 3 रहेगा तो 3 लिखेंगे, जो रहेगा यहाँ पर एक्स का मान वही ना यहाँ पर लिखेंगे। बस when x approaches to 1, then fx approaches to 2, यानी हम लोग क्या देखते हैं, पहले इसको समझिए, यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब x का मान 1 के करीब पहुंचता है, जैसे देखिए x का मान यहाँ 1.1, 1.01, 1.001, 1.0001, एक करीब के x का मान क्या आ रहा है, 1 के करीब जाता जा रहा है, तो fx का मान जो आ रहा है, यानी फंक्शन का जो मान आ रहा है, वो भी 2 के करीब पहुंच जा रहा है। तो हम क्या लिखें, approaches to 1, then fx approaches to 2, तो इसको हम लोग सिंबल में कैसे लिखेंगे, देखिए when x approaches to 1, यहाँ पे देखिए x अप्रोच टू 1, ये हमारा जो एरो का सिंबल है, इस सिंबल एरो, एरो का जो सिंबल है, इसको हम बोलेंगे अप्रोचेस टू। अप्रोचेस टू, या इसका एक और नाम है टेंड्स टू। मतलब क्या हुआ कि x मान देखो, x का मान 1 के करीब है, 1 नहीं है, अगर 1 होता तो देखिए 1 बराबर लिख देते डायरेक्ट। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, तीर का निशान, इसका मतलब x टेंड्स टू 1, यानी x अप्रोचेस टू 1, देन एफ एक्स अप्रोच टू 2। कहने का मतलब जब x का मान 1 के करीब होगा, तो एफ एक्स का मान क्या होगा, 2 के करीब होगा। माइक ऑफ रखिए, माइक ऑफ रखिए, माइक ऑफ रखिए, जब बोलना होगा तब बेटा आप माइक ऑफ करो, नैना माइक ऑफ करो, माइक बंद हुआ सबका, माइक को बंद रखेंगे वरना आवाज आएगी। तो क्या होगा, देखिए एक्स का मान, जब एक्स का मान 1 के करीब पहुंचता है, यानी टेंड्स टू या अप्रोचेस टू कह सकते हैं आप, ये जो एरो का सिंबल आप देख रहे हैं, इसको बोलेंगे अप्रोचेस टू या टेंड्स टू। तो एक्स का मान जब 1 के करीब होता है, तो देन एफ एक्स का मान क्या होता है, 2 के करीब होता है। 1 नहीं होता है, ध्यान से देखिए, 1 होता है तो एक्स बराबर 1 लिख देते, ये 1 के करीब है, 1.00001 है, तो यहाँ पर एफ एक्स का मान भी क्या आ रहा है, 2.00001 आ रहा है, यानी 2 के बिल्कुल करीब आ रहा है। तो जब कभी भी x का मान क्या होगा, 1 के करीब, देन एफ एक्स का मान क्या हो रहा है, 2 के करीब। तो देखिए इस फंक्शन को लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका बाद में बताएंगे, पहले यहाँ तक समझ में आया कि नहीं ये बताइए। केस नंबर 2 देखेंगे फिर। ठीक है, बता रहे हैं स्टार्टिंग से, और किसी को प्रॉब्लम है इसमें। जितना ज्यादा करीब तुम चले जाओ एक के, उतना ज्यादा करीब 2 के मिलेगा, लेकिन एक नहीं लिखना, नेवर बी राइट 1, 1 नहीं लिख, 1 के करीब जितना आप जा सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास सीमा हो गया कि एक्स का मान जितना करीब आप 1 के जाएंगे, वाई का मान उतना ही करीब 2 जाएगा। बट अगर एक्स का मान आपने 1 लिखा तो ये आ जाएगा 0/0, मीनिंगलेस फॉर्म, इनडिटरमिनेट। एक्स का मान तो डिफाइन होगा ही, हम लोग तो उस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं ना जहां पर कि इनडिटरमिनेट आ रहा है। आ रहे हैं उस पर हम लोग आ रहे हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा। चलिए, तो शुरुआत शुरुआत से हम 2 मिनट में अब डिस्कशन कर रहे हैं, आप ध्यान से समझेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिए लिमिट, लिमिट का मतलब होता है सीमा। तो मान लेते हैं एक फंक्शन हमारे पास एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, हमने चेक किया इसको एट एक्स बराबर 1 पर, तो ये फंक्शन का मान क्या आ रहा है, देखिए 0/0। जब एक्स का मान 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस वन, 1 - 1, इसका मतलब क्या हो गया, ये 0 हो गया। कहने का मतलब ये हो गया कि ये हमारा हो जा रहा है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इस फॉर्म जो 0/0 है, इसको हम लोग बोलते हैं मीनिंगलेस फॉर्म या तो इनडिटर्मिनेट। हाँ, स्टार्टिंग 1 से 1 पर हम लोग चेक करके देख रहे हैं कि 1 पर क्या आता है इसका मान। ठीक है, हालांकि इस, हाँ 0/0 का मान आ रहा है जहाँ पर, वहां पर चेक करेंगे। 1 के अलावा कुछ भी रख, 2 3 4 5 6, उसका तो उसका मान आएगा ही, लेकिन 1 पर सिर्फ प्रॉब्लम कर रहा है ये आंसर, तो इसीलिए 1 पर ही हम चेक करेंगे।
ठीक है। तो 1 पर हमारा 0/0 आया, तो इसलिए इस फॉर्म को बोलेंगे हम लोग मीनिंगलेस फॉर्म या तो इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो हमने इस फंक्शन को क्या किया, थोड़ा सा आगे ब्रेक किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो एक्स प्लस वन आया है फाइनली। एक्स प्लस वन हमारे पास ये फंक्शन हो गया एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन। अब हमने क्या किया कि 1 पर तो ये डिफाइन हो नहीं रहा है, तो 1 से थोड़ा, अच्छा एफ एक्स के आगे देखिए ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसे वन यहाँ पर वन है तो वन का स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको। तो ए इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला पर तोड़ दिए, माइनस वाला कट गया, प्लस वाला बच गया, ये प्लस वाला टर्म बच गया, समझ गए। तो यहाँ पर आया एक्स प्लस वन आ गया है, तो वेन एक्स का मान स्लाइटली ग्रेटर देन वन, एक्स का मान देखो वन से बड़ा है, तो देन एफ एक्स का मान टू से थोड़ा सा बड़ा है। एक्स का मान देखो वन से थोड़ा सा बड़ा है, तो वाई का मान एफ एक्स का मान टू से बड़ा है। एक्स का मान देखिए वन से बड़ा है, तो वाई का मान भी टू से बड़ा है। इसका मतलब एक्स का मान हल्का सा वन से बड़ा है, तो वाई का मान भी हल्का सा वन से बड़ा है। कहने का मतलब एक्स यहाँ पर वन के करीब है, तो वाई का मान भी वन के करीब आ रहा है। तो इसी को करीब को हम लोग बोलते हैं वेन एक्स अप्रोचेस टू वन। जब एक्स वन के करीब पहुंचता है, देन एफ एक्स वन, एफ एक्स यानी एफ एक्स जो फंक्शन हमारे पास में है वो भी किसके करीब पहुंच जाता है, टू के। तो उसको लिखेंगे कैसे, एक्स टेंड्स टू वन, इसको बोलेंगे अप्रोचेस टू या टेंड्स टू। ज्यादातर बोलने में हम लोग टेंड्स टू यूज करेंगे, लिखने में अप्रोचेस टू यूज करेंगे। तो एफ एक्स टेंड्स टू वन, देन एफ एक्स टेंड्स टू कितना हो जाएगा, जब एक्स का मान वन के करीब होता है तो जो मेन फंक्शन है उसका भी मान किसके हो जाता है, दो के करीब हो जाता है। तो एक कंडीशन हम लोगों ने देखा कि जब एक्स का मान क्या हो, वन से बड़ा हो, थोड़ा सा बड़ा हो। अब देखेंगे वन से जब छोटा हो तो क्या होगा, पहले इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट हो जाए तो बोलिए कि हाँ हो गया। ये था नंबर वन, हो गया है सब। चलिए बिताएं इसको। तो देखिए अब हम लोग चेक करने जा रहे हैं कि व्हेन केस नंबर टू, व्हेन एक्स इज स्लाइटली स्लाइटली लेस देन वन। जब एक्स का मान क्या हो, वन से थोड़ा सा छोटा हो, वन से थोड़ा ही सा छोटा हो। तो चेक करते हैं, मान लीजिए हमारे पास इफ एक्स बराबर क्या हो, 0.9, 0.9, देखिए वन से थोड़ा सा छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा नहीं, 0.9। देन एफ एक्स बराबर क्या होगा, देखिए तो यहाँ पर क्या रखेंगे 0.9, तो देखो जीरो क्या लिखेगा 1.9, 1.9। इफ एक्स का मान आ जाए 99, ध्यान से इसको देखिए, जब एक, एक मिनट सब लोग माइक ऑफ करेंगे, मम्मी क्या पूछना चाह रही है। 0.9 का मतलब देखो हम लोग क्या ले रहे हैं कि जब x का मान स्लाइटली लेस देन वन हो, तो वन से छोटा मान का क्या होगा बताओ, वन से छोटा मान 0.9 ही ना होगा। इसीलिए हम लोग स्लाइटली लेस देन, पहले ग्रेटर देन चेक किया, अब लेस देन पे चेक कर रहे हैं। तो देन देखिए तो क्या हो गया, देन एफ एक्स का जो मान आ रहा है वो आ रहा है देखिए 1.99। अब जब x का मान देखो 0.999, अब बोलो ये तो वन के बहुत ज्यादा करीब है, ये तो और ज्यादा करीब है वन के। तो देन एफ एक्स क्या आएगा, एफ एक्स का मान जो आ रहा है वो 1.999 आ रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे x का मान जितना ज्यादा करीब होगा, ध्यान से देखिए, अगर हमने लिख दिया 999, देन एफ एक्स का मान क्या आ जाएगा 1.999, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक्स का मान वन के जितना करीब होता है तो एफ एक्स का मान भी देखिए, ये 1.9 का मतलब क्या हुआ, लगभग टू। 1.99 का मतलब क्या हुआ, दो के और ज्यादा करीब। 1.999 का मतलब क्या हुआ, दो से और ज्यादा करीब पहुंच गया। और 1.999 का मतलब क्या हुआ, दो के और ज्यादा करीब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे एक्स का मान वन के करीब होगा, यानी थोड़ा सा वन से छोटा होगा, तो एफ एक्स का मान भी क्या होगा, टू से थोड़ा ही सा छोटा होगा, ज्यादा छोटा नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन एक्स अप्रोचेस टू, तो यहाँ पर भी वही बात है, वन एक्स अप्रोचेस टू वन, यानी देखिए एक्स क्या है, वन के करीब है, वन के करीब है, 0.9, 0.99, 0.99। देन एफ एक्स, देन
एफ एक्स अप्रोचेस टू टू, या आप ऐसा लिख सकते हैं। चलिए पहले हम इसको लिख देते हैं पहले की जैसा। व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स इज स्लाइटली less than 1, then the value of fx is also slightly less than 2। देखिए कहने का मतलब ये हुआ कि when the value of fx is slightly less than 1, अगर x का मान 1 से थोड़ा सा छोटा है तो y का मान जो fx का मान आ रहा है वो भी 2 से थोड़ा सा छोटा हो रहा है, मतलब वो भी 2 के करीब हो रहा है। तो क्या देख रहे हैं कि जब x का मान when x approaches to 1, यानी ये भी तो 1 के करीब ही पहुंच रहा है, बस ये थोड़ा सा कम कम वैल्यू है। approaches to 1, then fx approaches to 2, यानी fx का मान भी क्या हो रहा है 2 के करीब पहुंच रहा है। तो हम लोग इसको नोटेशन में क्या लिखेंगे, नोटेशन में ऐसे लिखेंगे when x approaches to 1। देखिए ये भी 1 है, 1 नहीं है, बल्कि 1 के थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा 1 से छोटा है, थोड़ा सा 1 से छोटा है। देन एफ एक्स का मान क्या आ रहा है, देखिए एफ एक्स का मान भी आ रहा है 2 से थोड़ा सा छोटा, 2 नहीं आ रहा है। कहने का मतलब एक्स का मान 1 नहीं है, 1 से थोड़ा सा छोटा है, लेकिन एफ एक्स का मान इस कंडीशन में क्या आ रहा है 2 नहीं बल्कि 2 से थोड़ा सा छोटा। अगर एक्स का मान 1 होता तो सीधे एक्स बराबर 1 लिख देते, इसकी क्या जरूरत थी। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे टेंड्स टू, ये जो निशान है हमारे पास इसको बोलेंगे टेंड्स टू, यानी जब एक्स का मान 1 के करीब हो तो एफ एक्स का मान क्या आ रहा है 2 के करीब आ रहा है। देखिए दोनों कंडीशन, अब देखिए दोनों को हम कंबाइन कर रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में हमने क्या देखा है कि जब x का मान 1 से थोड़ा सा बड़ा हो तो y का मान एफ एक्स का मान भी 2 से थोड़ा सा बड़ा होता है, और जब x का मान 1 से थोड़ा सा छोटा हो तो y का मान भी थोड़ा सा छोटा होता है। कहने का मतलब दोनों ही कंडीशन में जब x का मान 1 के करीब होता है तो y का मान भी यानी एफ एक्स का मान भी 2 के करीब होता है। बात समझ रहे हैं आप। तो दोनों कंडीशन में क्या देख रहे हैं कि x करीब होना चाहिए, चाहे थोड़ा सा बड़ा हो चाहे थोड़ा सा छोटा हो, तो एफ एक्स का मान भी क्या आ रहा है 2 से या तो थोड़ा सा छोटा हो रहा है या तो थोड़ा सा क्या आ रहा है बड़ा आ रहा है। तो यही हमारा लिमिट है, इसी को बोलते हैं सीमा। लिखेंगे हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 1 यानी x का मान जब 1 के करीब हो। तो 1 के करीब का मतलब क्या, 1 नहीं हो 1 के करीब हो। तो 1 के करीब कैसे हो सकता है, या तो 1 से थोड़ा सा बड़ा हो सकता है या तो 1 से थोड़ा सा छोटा हो सकता है। तो 1 के करीब होने का मतलब क्या, थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा, बट नॉट 1। तो जब x का मान 1 के करीब होगा देन एफ एक्स का मान 2 के करीब होगा। अब दोनों कंडीशन हो सकता है, अगर थोड़ा सा बड़ा होगा तो ये भी थोड़ा सा बड़ा होगा, अगर वो थोड़ा सा छोटा होगा 1 तो थोड़ा सा यहाँ पे 2 भी छोटा होगा। तो टेंस टू का मतलब क्या हुआ, करीब पहुंच। चलिए अब बोलिए। हाँ बिल्कुल, कुछ भी x का मान अगर यहाँ रखेगा तो 1 जोड़ देंगे, लेकिन हम लोग अभी पार्टिकुलर फिर 3 हो जाएगा बिल्कुल। 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। हाँ बोलो। देखिए छोटा, ये सारा नंबर इधर जा रहे हैं, हम सब जीरो से छोटा ही है। क्या चीज, क्या आप नैना बंद करो अपना माइक, अनुष्का नैना बंद करो, अनुष्का बंद करो, बाकी सब लोग अपना माइक बंद रखिए। हाँ तुम बोलो मेहताब, क्या बोलना चाह रहे हो। इस कंडीशन में तो मैंने आपको नहीं बताया अभी जीरो से छोटा या जीरो से बड़ा, हम बोल रहे हैं 1। तो जीरो से छोटा का मतलब इधर से आप जीरो से जैसे एक स्टेप पीछे जाएंगे तो निगेटिव आ जाएगा, जीरो से जैसे बैक आएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो इधर पॉजिटिव नंबर से है 1 + 2, यहाँ पर देखो ये वाला जो वैल्यू है वो ना ही निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, क्योंकि जीरो को किसी भी नंबर में जोड़ दो या जीरो किसी नंबर में घटा दो उससे कोई फर्क नंबर पर नहीं पड़ता। तो जैसे यहाँ पर पहुंचे तो ये हमारा हुआ मिड पॉइंट। अब इससे अगर आप लेफ्ट जाएंगे तो निगेटिव नंबर, इससे अगर इधर जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर, तो जीरो से थोड़ा सा भी छोटा कर दीजिएगा तो निगेटिव पहुंच जाएंगे।
0.00000001 जितना भी छोटा नंबर आप सोच सकते हैं उसको भी घटा दीजिएगा, तब भी आपको नेगेटिव नंबर मिलेगा। ठीक है, अब कितना छोटा हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई भी आदमी, हमने ये छोटा नंबर लिखा, आप तो हो सकता है इसे भी दो दो जीरो और बैठा दीजिए। कोई बोलेगा, नैना बोलेगी 5 जीरो हम और बैठा देंगे, तो ये तो बहुत छोटा हो जाएगा। नहीं, चलिए हम पकड़ा कर रहे हैं आपको। स्क्रीन शॉट लिया जाए, स्क्रीन शॉट लीजिए। आप देखिए दोनों ही, और दिखाएंगे आपको लिमिट कैसे इसको लिखते हैं। ये ये पूरा बेसिक था। अब देखिए कंबाइन करेंगे दोनों रिजल्ट को। चलिए अब हम इसको सीधा सीधा पूरा मिटा देंगे। कंसेप्ट आपको अब आएगा, देखिए आपको। तो देखिए ये जो फंक्शन हमारे पास है, जो हम लोग देख रहे हैं, x बराबर 1 पर तो डिफाइन नहीं हो रहा है, लेकिन जब x का मान क्या है 1 से थोड़ा सा छोटा या थोड़ा से बड़ा, तो उस पर डिफाइन हो जा रहा है, यानी मान इसका 2 के करीब आ रहा है। तो अब इस फंक्शन को देखिए लिखने का तरीका ये है कि व्हेन x टेंड्स टू 1, जब x का मान 1 हो, जब x का मान 1 हो, देन fx का जो मान होगा वो 2 आएगा। 1 पर ये 0/0 हो जाएगा, लेकिन x बराबर 1 टेंस टू अगर है, 1 से थोड़ा सा छोटा या थोड़ा से बड़ा है, तो fx का मान भी थोड़ा सा 2 से छोटा या थोड़ा सा 2 से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो वी कैन हाँ, तो यहाँ यहाँ देखो ध्यान से, टेंस टू लिखे, टेंस टू इक्वल टू नहीं लिखे। टेंस टू का मतलब क्या हो सकता है, टेंस टू का मतलब ये हो सकता है, देखो 0.999 हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी मान हो सकता है, या तो बड़ा हो सकता है, तो छोटा हो सकता है, बट नेवर वन, वन कभी। तो वी कैन राइट इन मैथमेटिकल फॉर्म। देखिए इस पूरे को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यानी जब एक्स का मान इसमें टेंस टू वन रख रहे हैं, तो कितना आ रहा है, इसका मान आ रहा है 2, तो हम लोग लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 2। यानी हमने एक बाउंडेशन लगा दिया कि जब एक्स का मान क्या हो, लिमिट सीमा लगा दिया कि जब एक्स टेंस टू क्या हो, सॉरी 1, यानी जब एक्स का मान 1 के करीब है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय, या ऐसे लिख दीजिए एफ एक्स, ये हमारा किसके होगा, 2 के करीब होगा। देखिए जब इस फंक्शन में एफ एक्स के जगह पर 1 के करीब वाला मान रखेंगे, तो जो फंक्शन का मान मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा, 2 के करीब मिलेगा। यानी हम लिखने का तरीका क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, तो एफ एक्स का मान क्या है, एफ एक्स इसको लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। अब यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, देखो इक्वल टू 2। अब मेरी बात, अभी तो केस नंबर 1, केस नंबर 1 केस नंबर 2 में तो देखा हम लोगों ने कि 2 आ रहा है, जब एक्स का मान 1 के करीब है, तो वाई का मान, ये जो एफ एक्स का मान आ रहा है, ये किसके 2 के करीब आ रहा था। ठीक है? हाँ वही बताना चाह रहे हैं आपको, वही बताना चाह रहे हैं, ये बात समझ में आया, वो तो कम नहीं। हाँ, क्या कंफ्यूजन है बोलो, माइक कर दो अपना मेहताब। हम्म। तब मोबाइल पर ही इसीलिए ऐसा हो रहा है। देखिए वी कैन राइट कहने का मतलब, हम लिमिट हमने लगाया एक्स टू 1, यानी यहाँ पर जो एफ एक्स का मान रखेंगे वो क्या रखेंगे, 1 के करीब, एफ एक्स का मान 1 के करीब रखेंगे। इसको लिखने का ये तरीका कि हमने लिखा है एक्स टेंड्स टू 1, यानी इसमें जो एक्स का मान आप रखेंगे वो 1 के करीब रखेंगे, जो एफ एक्स का मान आएगा, ये पूरे फंक्शन का जो मान आएगा वो 2 के क्या आएगा, करीब आएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखो लिमिट क्या लिखा है, एक्स टेंड्स टू 1, और एफ एक्स का मान क्या, एफ एक्स में यही फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, इसकी जगह पर लिख दिया इसको, बराबर क्या आ रहा है 2। तो यहाँ पर देखो इक्वल टू 2 लिखा है मैंने, लेकिन इक्वल टू 2 कभी आता नहीं है, बल्कि 2 के क्या आता है, करीब आता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए एक्स टेंड्स टू 1 है, एक्स टेंड्स टू 1 है, तो ये जो मान जो 2 ना, असल में ये 2 नहीं है, ये 1.2.00, यहाँ पर क्या होगा, ये 2 के करीब होगा। समझ रहे हैं आप।
क्या हुआ? इक्वल टू ये सिर्फ तरीका है और कुछ नहीं है जो मैंने लिख रहे हैं, तो तीन का निशान ना देखिए, हम लोग क्या लिख। लेकिन दूसरी बात ये है कि ये जो इक्वल टू टू लिखा हुआ है, असल में ये टू नहीं है, ये टेंस टू टू है। बस आपको यही याद रखना। हाँ, टेंस टू टू देखिए यहाँ लिखा है हमने, लेकिन जब हम इक्वल टू टू लिखेंगे, ठीक है। जैसे आप, हाँ जैसे आपसे पूछेगा, देखिए एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में पूछेगा आपसे, बताइए लिमिट एक्स टेंस टू वन, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन का मान बताइए। तो देखिए यहाँ पर कोई झमेला ही नहीं है, आपसे कहा जा रहा है, ये एक तरह का सवाल हो गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हाँ, इसका मतलब हो गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स दे दिया आपको क्या, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, और कह दिया वेन एक्स बराबर वन। तो यहाँ पर ये चीज और ये चीज दोनों लगभग एक ही चीज है। देखिए ये कह रहा है कि एफ एक्स का मान निकालिए जब x का मान बने, तो यही बात यहाँ भी कह रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एक्स। इसका मतलब क्या हुआ? इस फंक्शन का मान निकालिए जब एक्स का मान क्या हो, वन के करीब हो, वन के क्या हो, करीब हो। तो वन हो सकता है वन से थोड़ा सा बड़ा, नहीं मानना कुछ नहीं है, वन के करीब है, आपको क्या करना है, ध्यान रहे। तो लिखेंगे वन का स्क्वायर प्लस फोर इंटू वन, और प्लस में क्या लिख देंगे, वन लिख देंगे। इधर ध्यान से दीजिए, तो जहां जहां एक्स है वहां वहां वन लिख देंगे। तो आगे हमारे पास देखिए वन प्लस फोर प्लस वन, तो वन वन कितना हो गया, सिक्स। आप बोलेंगे क्या सर सिक्स इसका जवाब होगा, हम बोलेंगे नहीं, सिक्स। हाँ, ये समझना इंपॉर्टेंट। इसका मान क्या होगा, सिक्स के करीब होगा, क्योंकि यहाँ पर वन के करीब था, वन नहीं था, इसलिए ये, तो ये इस बात- क्या कर रहे हैं आप लोग? का माइक बंद कर दिया, कोई भी माइक ओपन नहीं करेंगे, ठीक है? कोई भी माइक ओपन नहीं करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल पहले समझिए, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है एक्स टेंस टू टू। देखिए एक्स टेंस टू टू, आपसे पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स और प्लस एट, इसका मान बताइए। तो क्या करेंगे, जहां जहां एक्स है वहां वहां लिख देंगे टू, यानी दो का स्क्वायर माइनस चार इंटू दो और प्लस में आठ, तो जवाब आ जाएगा देखिए चार, ये चार दूनी आठ और प्लस आठ, आठ प्लस आठ कैंसिल, तो जवाब आ जाएगा फोर। कहने का मतलब जैसे ही हम लोग मान रखते हैं, लिमिट खत्म हो जाता है। लिमिट का काम कब तक है, जब तक आपने मान नहीं रखा है। इसका मतलब सीधा सीधा यही हो गया कि एक्स का मान वन रखिए, एक्स का मान टू रखिए, एक्स का मान थ्री रखिए। आपसे पूछा जाएगा बताइए लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री है और एक्स स्क्वायर प्लस फोर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस फोर, मान बताइए इसका क्या होगा। तो इसका मतलब यही है कि इस फंक्शन का मान बताइए जब एक्स का मान क्या है, तीन के बराबर है। तीन नहीं है बल्कि तीन के बराबर, तीन से थोड़ा ज्यादा हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है, टेंस टू इसीलिए लिखा गया। तो क्या करेंगे, सीधा सीधा इस फंक्शन में एक्स का मान लिख देंगे तीन, तीन का स्क्वायर बाई तीन चार, और तीन प्लस कितना लिखेंगे चार, तो ये हो गया नौ प्लस चार, और ये हो गया चार तीन सात, तो हो गया तेरह बटे सात। जवाब आ गया तेरह बटे सात, बट इसके फंक्शन का मान क्या होगा, तेरह बटे सात के करीब होगा, तेरह बटे सात नहीं होगा। यहाँ तक बात पहले आपको समझ में आई से या? हाँ कर सकते हैं। देखो असल में कहीं सर एक्स का मान 1.1 नहीं रख सकते, कोई दूसरा आदमी बोलेगा सर एक्स का मान 0.999 क्यों नहीं लिख सकते, सर एक्स का मान 0.999 क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो एक आप इसको 1.001 लिख दीजिए, चाहे 0.999 लिख दीजिए, कुछ भी हो सकता है, हम नहीं कह सकते थे, ये बस वन के करीब होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब आगे सवाल बताइए, नेक्स्ट टाइप का सवाल, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आपको नेक्स्ट टाइप का सवाल बताएंगे। बोला जाए। हाँ सिग्निफिकेंट कह सकते हैं, बिल्कुल इसके करीब का नंबर। हाँ ठीक है, टेंस टू, लेकिन हम लोग यहाँ पर मैथमेटिक्स में टेंस टू पढ़ेंगे, ठीक है इसको। अब देखिए बताते हैं आपको,
जो सवाल अब आपको जो एक एक्सरसाइज में सवाल मिलने जा रहा है जो आपको पढ़ना था, ये सब तो मतलब हल्का हो गया, सीधे सीधे मान रखना होगा। लेकिन अब सोलॉजिकल सवाल सबसे इवैल्यू, इवैल्यू का मतलब क्या, मूल्यांकन कीजिए, गणना कीजिए। आपसे दिया है लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस नाइन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री कह रहा है कि इसका मान निकाल। बोलिए तो कोई भी आदमी इसका मान क्या होगा। मीनिंगलेस हो गया, तो बताइए क्या इसका मान निकाल पाएंगे हम लोग। क्या करेंगे। किया जाए, माइक ऑफ किया जाए। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ हम बताने जा रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा, तब आपको सवाल बनाने में मजा आएगा। चलिए माइक मैंने सबका यहाँ से बंद कर दिया, ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे हमने लिखा था एक्स टेन टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस, आपने कह दिया सर जीरो बाई जीरो आ गया, ये तो खत्म हो गया। लेकिन आप ध्यान से देखिए एक्स टेन टू थ्री था, ना कि एक्स बराबर थ्री। आपने तो जीरो बाई जीरो आ गया, तो एक्स बराबर तो यहाँ पर तीन है ही नहीं असल में। असल में तो एक्स का मान तीन से छोटा है या तीन से कुछ बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो फॉर्म जीरो बाई जीरो आ रहा है, पहले हम इस फॉर्म को करेंगे चेंज, जीरो बाई जीरो फॉर्म को पहले करेंगे खत्म। तो ये दिस इज द फॉर्म, ये लिखेंगे दिस इज इन द फॉर्म, या ऐसे हटाइए सीधे सीधे लिख दीजिए ये कौन सा फॉर्म है, ये हमारे पास जीरो बाय जीरो का फॉर्म। अगर ये जीरो बाय जीरो का फॉर्म है तो पहले आपको इस फॉर्म को खत्म करना होगा। तो कैसे खत्म करेंगे देखिए, हम लोग इसको लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री, और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री। तो देखिए तो क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं ऊपर हम लोग, एक एक्स प्लस थ्री और एक्स माइनस थ्री यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे क्या हो गया देखिए एक्स माइनस थ्री। तो ये हमारा कट गया देखिए, एक्स माइनस थ्री तो हो गया हमारे पास लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री, और कितना आया देखिए एक्स प्लस थ्री। अब आप इसमें मान रख सकते हैं, देखिए ऊपर मान रखा था तो क्या हो गया था जीरो बाई जीरो। तो पहले उस फॉर्म को हमको खत्म करना, जैसे ये फॉर्म खत्म हुआ मान लास्ट में रख देंगे। अब मान कितना आ गया देखिए, तो मान आ गया हमारे पास तीन प्लस तीन यानी हो गया छः। तो असल में ये छः नहीं है बल्कि टेंस टू छः है। देखो एक्स का मान असल में तीन के बराबर था, करीब था, तो वाई का मान यानी एफ एक्स का मान क्या आया, छः के करीब आया। ये छः के करीब आया, नॉट एग्जैक्टली सिक्स, एग्जैक्टली सिक्स नहीं आया। तो ये बात आपने समझा कि नहीं समझा, पहले ये बताइए। तो जब भी ये जीरो बाई जीरो का फॉर्म होगा पहले आप उसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे, इनडिटरमिनेट फॉर्म को किसी तरह से फॉर्मूला खत्म करेंगे, और जैसे वो फॉर्म खत्म होगा लास्ट में मान रख देंगे। और जैसे ही लिमिट का मान रखेंगे लिमिट का काम खत्म। तो लिमिट का काम खत्म हुआ, लिमिट हट गया वहां से तीन छः। बताइए बात को समझ क्या हुआ। जरूरी नहीं है, अगर जीरो बाई जीरो नहीं आ रहा तो मान रख देंगे पिछले सवाल के जैसा डायरेक्ट, अगर जीरो खत्म करेंगे। हाँ पहले उसको खत्म करेंगे, इंडिटरमिनेट फॉर्म को कोशिश करेंगे फॉर्मूला लगा के गुणनखंड करके जिस विधि से भी पहले उसको खत्म करेंगे। ठीक है। ठीक है अच्छी। क्या हो गया। हाँ बिल्कुल, एक्सरसाइज पहला खैर आपको देंगे अभी बनाने के लिए, एक दो सवाल पहले और बता, एक दो सवाल अभी और बताएंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। चलिए आपसे कहा जा रहा है मान निकालिए इसका इवैल्यू, इवैल्यूट कीजिए लिमिट एक्स टेंड्स टू, देखो लिखा है वन, और यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस फोर थ्री डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। चलो मान निकाल, ये एग्जाम्पल का एक्सरसाइज था, हाँ किताब से लिया के क्वेश्चन। वॉल्यूम कम हो गया है, अब बोल ही रहे हैं धीरे धीरे। आवाज तो एकदम साफ आ रही, बहुत तेज आ रही, आप ऐसा कीजिए डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें जल्दी हो जाता है, टाइम कम लगेगा। मान बताइए इसका, सब लोग मान बताइए कितना आएगा सबसे पहले।
क्या बताइए, ये क्या 0/0 का फॉर्म आ जा रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं इसको हमको कुछ काम करना होगा तभी मान रख सकते हैं। चलो बोलो कैसे तोड़ेंगे, सोचो। यस, वेरी गुड। बोला है क्या? हाँ, वाले का जवाब बताओ कितना आ रहा? वेरी गुड, -2 आ रहा है। हाँ ठीक है। बता बता रहे। चलिए सही है। यानी चलो देखो यहाँ पर देखो, क्या ये 0/0 फॉर्म है कि नहीं? माइक्रो लीजिए जब, तो पूछ लिया। ये देखो 0/0, आप अगर एक्स का मान 1 रख देंगे तो 1 रखेंगे, 4 हो जाएगा, और ये 3, तो 3 + 1 4, 4 - 4, ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, देखेंगे आप। तो 1 का स्क्वायर 4 × 1 1 हो जाएगा, और +3। तो ऊपर देखो ये हो गया, नीचे 1 - 1, ऊपर आ रहा है 4 - 4, नीचे आ रहा है 1 - 1, तो ये 0/0 का फॉर्म है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस फॉर्म को खत्म करेंगे हर हाल में। ठीक है, तो ये फॉर्म खत्म कैसे होगा? आप ध्यान से देखिए, x² - 4x + 3, तो ऊपर वाले का गुणनखंड टाइप अगर आपको देखिए, अगर गुणन कर दिया जाए तो हो सकता है कुछ हमारा काम बन जाए, फॉर्म खत्म हो जाए। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, लिमिट x → 1। अभी मान नहीं रखेंगे, तो जब तक मान नहीं रखेंगे तब तक लिमिट चलता रहेगा साथ साथ। तो लिमिट क्या लिखेंगे, x²। अब देखिए तो ध्यान से, 4x + 3, तो गुना करने के बाद घटा, क्या लिखते हैं हम लोग, 3, तो 3x और -x और प्लस में 3, ऐसा नहीं, डिवाइडेड बाय x - 1। फैक्टर तो आप लोग जानते होंगे। लिमिट हम लोग लिख दिया x → 1, वही ब्रैकेट ले लिया, यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो x - 3, यहाँ से -1 कॉमन निकाल लिया तो अगेन x - 3। ये चीज तो आप जानते होंगे। तो हमारे पास जो आ गया है लिमिट x → 1, ऊपर आ गया और ये आ गया x - 1, और नीचे हो गया ये 3 है, 3। तो x - 1 से x - 1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास लिमिट आ गया है x → 1 x - 3। देखो यहाँ तक जो था वो 0/0 का फॉर्म था, ये भी देखिए 0/0 था, ये भी देखिए 0/0 था, लेकिन अब जो है हमारे पास 0/0 का फॉर्म नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पर मान रख सकते हैं कि x का मान लिख लीजिए 1 - 3, तो आ गया -2। तो आंसर होगी हमारा क्या, माइनस, यानी जब x का मान 1 के करीब होगा तो fx का मान क्या होगा, -2 के करीब होगा। असल में जो आंसर आ रहा है ना पम्मी, वही है जो करीब, जो आप देख रहे हैं -2। असल में ये 2 नहीं है बल्कि 2 के करीब है, लेकिन जवाब हम लोग क्या देंगे, -2 ही देंगे जवाब। तो समझ में आया ये चीज? जल्दी बता। नहीं, इसको नहीं, एक बार लिख देंगे ऊपर 0/0, नहीं लिखेंगे, एक बार बस लिख देंगे कि हाँ ये फॉर्म 0। हम्म, हम्म। ना, ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं, कभी नहीं। हाँ बिल्कुल, -2 जवाब है। एक सवाल और दे रहे हैं, उसको पहले बताइए। इसका फिर, हाँ बोलिए क्या क्वेश्चन है? तो वहां पर देखो फंक्शन ठीक था ना मम्मी, यहाँ पर फंक्शन दूसरा है, देखो ये फंक्शन ऐसा है, वहां पर फंक्शन के हिसाब से आया था ना। फंक्शन पर नंबर डिपेंड करेगा, एफ का मान क्या है। एफ का मान वहाँ था x² - 1 डिवाइडेड बाई x - 1। यहाँ पर तो फंक्शन x² है, -4x है प्लस 3 है डिवाइडेड बाई x - 1। फंक्शन तो दूसरा है, तो मान तो जाहिर सी बात है बदल जाएगी। इसके, ठीक है, अगला सवाल देखिए, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा आपका।
हाँ, स्टार्टिंग से फिर से देखिएगा, आपका छूट गया था बस। कल का तो मैंने सेंड कर दिया था तुमको, कैलकुलस का टेबल ऐसे यूट्यूब पर है, यूट्यूब पर देखिएगा। इसमें भी आ गया होगा, अब आप जो ज्वाइन कर चुके हैं तो इसमें सारा वीडियो आपको दिख रहा होगा, रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाइएगा, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा इसी एप्लीकेशन में। चलिए, अगर आपसे एक सवाल पूछिए, इसका क्या होगा बोलो तो, कोई भी जल्दी से कर जवाब बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3, बोलो तो इसका जवाब क्या है? लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स प्लस, बाकी लोग बताइए। अनुष्का बताओ, मम्मी बताओ। मत- अनुष्का, अनुष्का की आवाज नहीं आ रही है, मैसेज कर दो। 3। अब करीब ना बोल के सीधा 3 या 4 या 5 ये जवाब। अब जरा ध्यान से देखिए, राइटिंग स्टॉप कीजिए, राइटिंग स्टॉप कीजिए, 0 के करीब होगा। अच्छा, अनुष्का का जवाब आया कि 0 के करीब होगा। देखिए, देखिए अगर आप देखेंगे ना, देखो इस सवाल को आप देखेंगे। माइक सब लोग बंद कीजिए, माइक बंद कीजिए। चलिए, माइक मैंने बंद कर दिया, कोई भी खोलेंगे नहीं माइक। देखिए, इस सवाल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर प्लस है, नीचे प्लस है। यहाँ पर देखो 0/0 का तो फॉर्म आ ही नहीं रहा है, 0/0 बनने का कोई सवाल ही नहीं है। ऊपर प्लस है, नीचे प्लस है, तो जीरो कब बनता है? जब घटता है तब ना जीरो बनता है। यहाँ तो 0/0 का कोई उपाय ही नहीं है, सीधे आप मान रखेंगे 3, यानी लिमिट मान हो जाएगा यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3, ये प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3 3 6, तो 18/6, तो 6 3। इसमें कहाँ कोई झमेला? देखिए, असल में एक्स का मान यहाँ +3, लेकिन यहाँ पर देखो नहीं, जीरो कहीं आने का कोई सवाल ही नहीं, तो हम क्या करें, डायरेक्ट मान रख देंगे। अगर 0/0 आता तब हम फॉर्मूला लगाते, तब कुछ काम करते। आपसे आपका अगर आपसे कभी भी 0 का फॉर्म आएगा तब फिर फोर्थ आर्डर का उसको solve करता है। अब देखो, अगर ऊपर भी 0 नीचे भी 0 होना चाहिए। देखो, लिमिट हमसे अगर पूछा गया, लिमिट से 0 बताओ, 8 - x का मान क्या हो, तो वो तो इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत है। 8 - 2, तो जवाब क्या आएगा इसमें? 6। लगाने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ सीधे सीधे एक का मान रख देंगे। जहां पर 0/0 होता है वहां पर प्रॉब्लम होता है फॉर्मूला लगाने की। माइक बंद कर दीजिए सब लोग। लास्ट सवाल। अरे देख नीचे रहे हैं, लेकिन सुन रहे हैं, कान से रहे हैं। बोलो बोलो, क्या बोलना चाह रहे हैं? हम्म, हाँ देखो, तुम बार बार उसी सवाल को पूछ रही हो। नीचे जो अगर सिर्फ 0 आएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, फिर उसका कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। ऊपर भी 0 आना चाहिए, नीचे भी 0 आना चाहिए, तो ये फॉर्म कहेगा, कहेंगे मीनिंगलेस, या इसको। हाँ, अगर यहाँ पर हो जाता है माइनस, देखो, अब अगर यहाँ दोनों जगह हो जाता है माइनस, तो ये प्रॉब्लम फंस जाता है, यहाँ अब हो जाता है 0/0, ए स्क्वायर माइनस बी, आप ही उसके बाद जवाब दें।
फिलहाल के लिए हमारा ऐसा तो कुछ है नहीं, दोनों जगह जब प्लस ही है तो सीधे तो जोड़ना ही है, तो जोड़ के लिख दिया। चलिए इस सवाल का जवाब बताइएगा क्या आएगा। एक्स टेंड्स टू वन, एक्स क्यू माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, बोले तो क्या आएगा जवाब। चलिए जो इस सवाल का जवाब सही दे देंगे मेरी तरफ से उनके लिए इनाम। और अब आप जो है 11 का किताब खोलेंगे और लिमिट एक्सरसाइज जो पहला एक्सरसाइज उसको बनाएंगे। तो पहला एक्सरसाइज आप सवाल बनाएंगे 1 से लेके 12 तक। देखिए 1 से लेके 12 तक आप सवाल, 3 के करीब। चलिए और लोग बताइए बाकी लोगों का क्या है? हाँ मैंने बोलने नाम, आप माइक बंद करो, माइक सब लोग बंद कीजिए। जवाब जब आप देते हैं तो अपना को ऑफ कर देंगे। हम सुन लेते हैं आपकी बात, ऐसा नहीं कि नहीं सुनते, अरे देख नीचे रहे तो सुन तो कान से रहे ना, तो सुन लेते हैं आपकी बात। हाँ देखिए यही बात आपको समझना चाह रहे हैं कि ये कौन सा फॉर्म है, ये हमारे पास ये फॉर्म है 0/0 का। यानी अगर आप इसमें अभी x का मान 1 रख देंगे तो ऊपर भी 0 आ जाएगा, नीचे भी क्या हो जाएगा 0। सबसे पहले इस फॉर्म को हम लोग करेंगे। तो देखो खत्म कैसे करेंगे, लिखेंगे लिमिट x टू 1। तो देखो तो जरा ध्यान से क्या हम इसको लिख सकते हैं, एक x का क्यू और 1 का क्यू बाय एक्स माइनस 1 का क्यू का मतलब क्या 1 ही होगा, लिख सकते हैं। ये क्या लिखेंगे, x टेंड्स टू 1, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आपको याद होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या लिखते हैं। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी यानी 1 और प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। तो देखिए एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल, बच गया हमारे एक्स टेंड्स टू 1। यहाँ ये देखिए प्लस एक। अब यहाँ मान हम लोग डायरेक्ट रख सकते हैं, पहला सवाल जो बताए थे याद कीजिए, सबसे पहला सवाल। तो डायरेक्ट अब यहाँ लिख दिया 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3। तो जब x का मान 1 होगा तो fx का मान कितना आ रहा है, देखिए 3 आ रहा है। कहने का मतलब जब भी तो आप पहले उसको तोड़ के हल्का करेंगे, तोड़ के पहले 0/0 को खत्म करेंगे और जैसे ये टूट जाएगा वैसे मान रख देंगे लिमिट का। चलिए तो इसी तरह आपको पहला एक्सरसाइज बनाना से लेके 12। सुनिए माइक मैंने ऑफ कर दिया, अभी कोई ऑन नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, अपने 11 का किताब खोलना है, लिमिट के चैप्टर में जाना है आपको। कैलकुलस में पहला चैप्टर लिमिट है और 1 से लेके 12 तक का सवाल ट्राई करेंगे। बन गया तो भी अच्छी बात है, नहीं बना तो भी अच्छी बात है। नेक्स्ट क्लास कल परसों तो आपकी छुट्टी रहेगी, परसों हम लोग इस टॉपिक को फिर डिस्कस करेंगे। हाँ 11 का किताब, नहीं तो हम आपको फोटो खींच के किताब में दिया, ठीक है हम भेज देंगे। और संडे है तो फिर मंडे को मिलेंगे। आज जो लिमिट बताए इसको आप अच्छी तरह से कीजिएगा, जो सवाल बताएं इसको आप देखिएगा, इसको फिर से 1 से लेके तो आपको हम सेंड कर देंगे, आप मैसेज कीजिए। हमारे लेवल के बुक से बना, आप मैसेज कर दीजिएगा अपने नंबर पे, ठीक है। तो मंडे के दिन क्या, जिन लोगों के पास किताब नहीं है उसको मैं सेंड कर दूंगा, फोटो खींच के आप मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, ठीक है।
उस मंडे से को सीधे मिलते हैं हम लोग। हाँ, तो शाबाश, एक एक सबसे पहले बनाया है उसको मुबारकबाद। जो भी पहले बनाया वो मेरी तरफ से आपको। अच्छा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मंडे के दिन माइक सब लोग बंद रखिए, माइक बंद रखिए, माइक ऑन नहीं करेंगे, माइक कोई भी ऑन नहीं करेंगे, माइक बंद रखेंगे। ठीक है, तो मंडे के दिन मिलते हैं, इसको रिवीजन करके आइएगा, 1 से लेके 10 12 तक जो मैंने लिखा है उसको सवाल बना के आइएगा, लिमिट क्लास को। ठीक है, चलिए।